नमस्ते दोस्तों, एके मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास से यानी कि पार्ट 14 में हम लोग 3.3 पढ़ लिए थे और कुछ आगे बढ़े थे। 3.4 के लिए एग्जाम्पल भी पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग 3.4 पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए कि एक्सरसाइज 3.4 बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इसमें मज़ा आता है और इसमें मतलब बोर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ है, पहला समीकरण हो गया। दूसरा क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से सब ये x या y का तो वैल्यू एक है नहीं कि मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों को गुना करना पड़ेगा। समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 2 को 1 से गुना कीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर, वहाँ लिख लीजिएगा गुना करने पर। ठीक है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 5 इंटू यहाँ पे करना है 2, यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, इसको करना है 1 से। तो क्या हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, यही ना होगा। प्लस माइनस कट गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका कितना हो गया तो 5y इक्वल टू यहाँ पे आपका कितना हो गया, ये आपका जाएगा, यहाँ पे 4 था, सॉरी यहाँ पे 4 था, क्वेश्चन में यहाँ 4 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यानी y का वैल्यू 6/5 आ गया। y का वैल्यू 6/5 हो गया। विलोपन विधि का है, ये विलोपन वाला है। इसके बाद हम प्रतिस्थापन भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, y इक्वल टू 6/5 हो गया। ठीक है, y का जो मान आया समीकरण पहला या दूसरा में रखिए। y का मान समीकरण पहला में रखने पर, पहला में रखिए x प्लस वाई था यहाँ पे, तो y कर दिए इक्वल टू 5, यानी x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, यानी x इक्वल टू 25 माइनस 6/5, x इक्वल टू 25 में 19/5। ठीक है, ये हो गया आपका विलोपन विधि से। पहले इसको पूरा नोट कीजिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं तो कीजिए और आगे वीडियो का मजा लीजिए। ठीक है, पहले इसको कीजिए। अब आते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से आते हैं हम लोग। चलिए हो गया होगा, ज़्यादा टाइम नहीं है। प्रतिस्थापन विधि भी स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब याद रखिएगा 19/5 है, उसका भी आना चाहिए। वही क्वेश्चन का प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब देखिए 3.4 का है, इसी का प्रतिस्थापन विधि से, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से यानी कि यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 लेंगे। समीकरण 1 से लीजिएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, और x का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, यहाँ पे लिख लीजिएगा रखने पर। ठीक है, यानी 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, यानी 2x का कितना आया है 5 माइनस y माइनस 3y इक्वल टू 4,
यानी कि 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4, यानी कि माइनस 5y इक्वल टू 4 माइनस 10, यानी कि माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6, माइनस माइनस गया, y इक्वल टू 6/5, y इक्वल टू 6/5 आ गया। ठीक है, y इक्वल टू 6/5 आ गया। अब यही वैल्यू को हम लोग समीकरण 1 या 2 में रखेंगे या 3 में रखेंगे। 3 में रख दीजिए ना, सबसे अच्छा है। y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, समीकरण तीसरा में रखिए तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई तीसरा था, तो x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, यानी x एलसीएम यहाँ से ले लीजिए, x इक्वल टू 19/5। ज़्यादा उपयुक्त तो यहाँ पे बताना है, ज़्यादा उपयुक्त कौन है, तो ज़्यादा दोनों का इम्पोर्टेंस अलग अलग है, यानी महत्व अलग अलग है, दोनों मतलब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दोनों उपयुक्त है। ऐसे देखिएगा तो विलोपन ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि विलोपन आसान होता है। ये वाला थोड़ा सा टफ हो जाता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसमें डायरेक्ट आंसर आता है। कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा नहीं है, कम कैलकुलेशन है। ठीक है, अब 3.4 का हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आते हैं। पहले इसको नोट कीजिए, जल्दी इसको नोट कीजिए। चलिए, हो गया होगा नोट। क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आते हैं। मैं ये करूंगा प्रतिस्थापन या विलोपन, आप लोग दूसरा खुद से कीजिएगा। अब मेरे चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चलिए दूसरा पे आते हैं। पहला का दूसरा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये हो गया पहला। ये हो गया दूसरा। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रतिस्थापन विधि कर देता हूँ, विलोपन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। तो प्रतिस्थापन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से तो समीकरण 1 से, यानी 3x बराबर 10 माइनस 4y, x बराबर 10 माइनस 4y बटा 3, ये हो गया आपका तीसरा। ये हो गया आपका तीसरा। और ये वाला जो आया ना x का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, दूसरा में रखिए तो 2x करना है, यानी इतना हो जाएगा 4y बटा 3 माइनस 2y इक्वल टू 2, यानी कि 20 माइनस 8y बटा 3 माइनस 2y बराबर 2। और यहाँ से एलसीएम लीजिए, यहाँ पे 1 है तो 3 हो जाएगा एलसीएम, तो 20 माइनस 8y माइनस 6y बराबर 2। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 8 6 14, 14y बराबर 6, यानी 14y बराबर हो जाएगा आपका 6 माइनस 20, यानी माइनस 14y बराबर माइनस 14, यानी y बराबर 1। y बराबर 1 आ गया। ठीक है, y बराबर 1 आ गया। y का वैल्यू समीकरण पहला या दूसरा या तीसरा में किसी में रखिए, आंसर आ जाएगा। तो y का मान समीकरण तीसरा में, समीकरण तीसरा यही था, समीकरण तीसरा यही था, यानी 10 माइनस 413, यानी x इक्वल टू 6/3, यानी 2। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 हो गया। इसको नोट कीजिए। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, यानी कि पार्ट उतना में आगे में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सिर्फ बचा हुआ है। ठीक है, 3 बना देंगे इसका अगले क्लास में, 3 बना देंगे इसके अगले क्लास में। ठीक है, हम लोग मिलते हैं पार्ट 16 में। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि पूरा समझ में आए। ठीक है, थैंक यू।